भाई साहब इस बार की फेस्टिवल सेल में तुम्हारे भाई के हाथ भी लग गया है एक तगड़ा मॉनिटर की। मॉनिटर्स पे काफी गजब की डील आ रखी थी और अपन ने ग्रैब कर लिया है 32 इंच का मॉनिटर BenQ की तरफ से। आज फटाफट से अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर इसके बारे में बातचीत भी करेंगे। ऑलराइट, तो ये रहा असली माल। ये रहा 32 इंच BenQ वर्क एंड एंटरटेनमेंट मॉनिटर। भाई क्रेजी है, फटाफट से करते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे को लगता है कि मुझे एक आध व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी बिकॉज थोड़ा सा बड़ा मॉनिटर है और इसको हैंडल विद केयर हमें निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, अब आ गया है बाहर यहाँ पे माल। सबसे पहले कुछ किताबी कार्रवाई दे रखी है यहाँ पे, एक बढ़िया सी मैनुअल है और इसी में आपका वारंटी कार्ड भी है। बेसिकली ये शानदार सा वाइट कलर का जो है स्टैंड दे रखा है इसके साथ में, ये भी निकल गया है। ये मेरे साथ से इसकी बेस प्लेट दिख रही है मुझे, प्योर वाइट कलर में है। हमारे पास यहाँ पर कुछ केबल्स हैं यहाँ पर, टाइप सी और आपको नॉर्मल वाली केबल दोनों यहाँ पर जो है उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। तो इसको भी रखते हैं साइड में और रिवील करते हैं। यस, द मैसिव 32 इंच सॉलिड मॉनिटर गाइज। BenQ का शानदार मॉनिटर है भाई, एंटरटेनमेंट वाला। तो फटाफट से अब इसको करते हैं अपन असेंबल और उसके बाद करेंगे फिर फुल ऑन बातचीत। ऑलराइट गाइस, तो हमारा सेटअप हो चुका है मॉनिटर का और अब यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह भी सब कुछ मैंने कर ली। तो अब करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बातचीत। सबसे पहले देखो, ये जो मॉडल है BenQ का, इसका नाम है EW3290U और ये आपको Amazon पे अवेलेबल हो जाता है। वेल, मॉनिटर की अगर मैं क्वालिटी को लेकर बात करूँ, बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है, फिनिश काफी अच्छी कर रखी है एंड द बेस्ट पार्ट, ये जो मॉनिटर है बेसिकली ये एंटी ग्लेयर है और आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा फिनिश कर रखा है। वेल, अगर आप इसके ओवरलुक पर थोड़ा नजर डालें हम लोग यहाँ पर, तो BenQ की बढ़िया से आपको ब्रांडिंग कर रखी है। साइड में आपको दो जो है स्पीकर यहाँ पे नोटिस हो जाएंगे ऑन द फ्रंट। बैक साइड पर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सबवूफर वेंट मिलता है, साथ में आपको कुछ पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। स्टैंड की जो स्पेशली मैं बात करूँ तो BenQ के स्टैंड्स का मैं पर्सनली फैन हूँ। इनके जितने भी मॉनिटर्स आते हैं उसमें जो ये स्टैंड प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी सॉलिड होता है। सॉलिड होने के साथ साथ इसमें आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ट्विस्ट भी कर सकते हो उसको, मतलब 90 डिग्री घुमा भी सकते हो, तो वो जो फंक्शनैलिटी है वो काफ़ी शानदार है। तो ओवरऑल वे में जो ये वाइट कलर का जो मॉनिटर है पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बेजल्स की मैं पर्सनली बात करूँ तो आपको ऐसे बेजल्स बिल्कुल भी नोटिस नहीं होंगे, ये एज टू एज है। स्क्रीन जो है पूरी एकदम आपको एज टू एज मिलती है। थिन, बहुत ही थिन बेजल्स का यहाँ पर यूज़ कर रखा है एंड नो डाउट आपको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अब एक चीज़ जो इस मॉनिटर की सबसे खास बात है कि एंटी ग्लेयर। अब देखो यहाँ पर जब भी आप अच्छी खासी लाइटों में मॉनिटर को रन करेंगे या यूज़ करेंगे तो आपको रिफ्लेक्शंस नोटिस होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मॉनिटर्स आपके आते हैं, बट यहाँ पर आपको कोई भी रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रहे होंगे। जो भी सेटअप की लाइटें यहाँ पे लग रखी हैं वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रही होंगी। अब स्क्रीन क्वालिटी की बात कर लेते हैं कि ये जो स्क्रीन क्वालिटी है ये काफ़ी शानदार है। 31.5 इंच बेसिकली है, 32 इंच कहने के लिए है बट 31.5 इंच एग्जैक्ट आपको इसकी जो है स्क्रीन साइज मिलती है। 4K है ये। रिजोल्यूशन के मामले में क्वालिटी आपको फुल मिलता है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 5 ms का रिस्पॉन्स टाइम आपको इसमें मिलता है। पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 400 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है, जो कि मॉनिटर के हिसाब से काफ़ी शानदार है और काफ़ी अच्छी, मतलब बहुत कम भी नहीं और बहुत बेहतर भी नहीं, पर्सनली कहना चाहूँगा। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा रहने वाला है। अब चूंकि ये एंटरटेनमेंट बेस्ड मॉनिटर है तो यहाँ पर इन्होंने आपको 3 डिफरेंट मोड्स प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप स्विच करेंगे तो आपको अलग एक्सपीरियंस, अलग डिस्प्ले का जो है फंक्शनैलिटी यहाँ पे मिलती है। अब मोस्टली अगर आप गेमिंग के लिए इस मॉनिटर को खरीद रहे हैं तो गेम मोड में आप जाके जब इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको जो कलर्स हैं, जो क्लैरिटी है वो अलग तरीके देखने को मिलेगी। इवन ये HDR एनेबल्ड है तो आपको डायनामिक रेंज जो है काफ़ी अच्छी मिलने वाली है और गेमिंग के टाइम पे हम लोगों को डायनामिक रेंज काफ़ी रिक्वायर्ड रहती है। नॉर्मल कंपेयर करें हम लोग जब मूवी वगैरह देख रहे हैं तो वहाँ पर इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता, या वीडियोज़ वगैरह हम लोग चला रहे हैं या फिर हम लोग नॉर्मल किसी वर्क के हिसाब से इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ऑल्सो मैं कलर की बात करूँ तो P3 कलर स्पेस के साथ में आती है। जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है इसका 1000:1 का आपको यहाँ पे मिलता है और ये स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट है और जो कि टिपिकली IPS पैनल्स में ही आपको देखने को मिलता है, तो वो यहाँ पर है। अब ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जो विजुअल्स हैं वो काफ़ी आपकी शानदार निकल कर आते हैं और मैंने यहाँ पर कुछ गेम्स भी ट्राई करे, कुछ मूवीज़ भी मैंने यहाँ पर देखी एंड नॉर्मली अगर बेसिक में काम की बात करूँ, जो एडिटिंग के लिए मैंने जब इसको यूज़ किया, जब मैं एडिटिंग के लिए इसको काम पे ले रहा था, तो जो मुझे रियल लाइफ कलर्स जो मुझे चाहिए होते हैं एडिटिंग के टाइम पे, वो मुझे यहाँ पे काफ़ी शानदार नजर आए। ऑल्सो ब्रांड ने यहाँ पर एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा है, तो जो इसमें स्पीकर्स आपको नीचे बॉटम में प्रोवाइड कर रखे हैं ये आते हैं 10 वॉट के टोटल आउटपुट के साथ, यानी कि 5 वॉट का एक स्पीकर आपको राइट में दे रखा है और एक 5 वॉट का आपको लेफ्ट साइड में दे रखा है। ऑन द बैक आपको यहाँ पर एक छोटा सा मिनी सबवूफर टाइप प्रोवाइड कर रखा है जो हल्का बेस का इम्पैक्ट दे सके आपको बेसिकली। तो ये 2.1 चैनल सराउंड सिस्टम आपको जो है इनबिल्ट मॉनिटर के अंदर मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कोई भी अगर मॉनिटर परचेस कर रहा है तो उनको फिर सेपरेट स्पीकर्स परचेस करना पड़ते हैं या फिर सेपरेट सेटअप्स लगाना पड़ते हैं, तो वो यहाँ पर एक जो सेपरेट स्पीकर
का जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं आपका बच जाता है। और ये मॉनिटर आप सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग या गेमिंग के लिए नहीं, आप नॉर्मल एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई टीवी शोज़ वगैरह एंजॉय करना है या फिर आपको इसमें मूवीज़ देखनी, तो वो आप इस पर आराम से कर सकते हैं। और मैं टीवी शोज़ वगैरह की बात करूँ तो इसमें अच्छी बात है कि कनेक्टिविटी ऑप्शंस काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। 3 तो आपको HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं एंड 2 आपको टाइप सी पोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं, और इवन इसमें आपको 2 USB पोर्ट भी मिल जाते हैं। अब टाइप सी पोर्ट की मैं पर्सनली बात करूँ तो ये 65 वॉट की PD फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने सपोज अपने फ़ोन को इससे कनेक्ट कर रखा है, अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है डिस्प्ले को, तो आप यहाँ पे जब फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो आपका फ़ोन चार्ज भी होता रहेगा और आपकी फ़ोन की डिस्प्ले जो है आप इस पर जो है देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने iPhone 15 Pro Max को इससे कनेक्ट करके रखा, तो यहाँ पर मेरे डिस्प्ले जो है वो स्क्रीन पे दिख रही थी, प्लस मेरा फ़ोन चार्ज भी हो रहा था। तो ये एक बहुत अच्छी फंक्शनलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इवन आप अपने लैपटॉप्स को टाइप सी पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपका लैपटॉप सपोर्ट करते हैं। नहीं तो HDMI के ऑप्शन तो आपके पास है ही यहाँ पर, तो आप 3 HDMI के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मल्टीपल HDMI के ऑप्शन देने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। अपने PC के साथ साथ आप अपने सेटअप बॉक्स वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो। आप दूसरे जो अपना गेमिंग कंसोल वगैरह है वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप 3 अपने डिवाइसेस कनेक्ट कर लो और आप उसको ईजी स्विच भी कर सकते हो। और टाइप सी केबल आपको इसमें जो बॉक्स के अंदर दे रखी है उसके थ्रू आप यहाँ पर टाइप सी के थ्रू भी अपने डिस्प्ले को कनेक्ट कर पाओगे। लाइक फॉर अपने एप्पल के डिवाइसेस में सब में सपोर्ट मिलता ही है ऑलमोस्ट, तो आप अपने आईफोन को इसमें आराम से डिस्प्ले कर सकते हो, इवन अपने iPad को डिस्प्ले कर पाओगे। तो ये जो फंक्शनलिटी है टाइप सी वाली कहीं ना कहीं मुझे बहुत यूजफुल लगी, और 2 टाइप सी पोर्ट दे दिए हैं तो आपको एक वो भी कहीं ना कहीं एक ईजीनेस बनाता है, क्योंकि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस हमारे टाइप सी वाले हैं। अब अगर मैं बात करूँ इस मॉनिटर की एडजस्टेबिलिटी को लेकर, तो यहाँ पर ये आप हॉरिजॉन्टल तो उसको यूज़ कर सकते हैं, इवन आप इसको वर्टिकल भी यूज़ कर पाएंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से रोटेट हो जाता है। तो ये एक फंक्शनलिटी भी कहीं ना कहीं की यूएसपी रही है BenQ के मॉनिटर्स के साथ में। और इवन इसमें आपको टिल्ट, स्विवल और हाइट एडजस्ट, पिवट सबका ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है, तो आप इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, टिल्ट भी कर सकते हो, और ट्विस्ट करना है तो ट्विस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर सारी फंक्शनलिटी आपको देखने को मिल जाती है, और ऊपर नीचे करना है ना तो वो भी आप इसमें आसानी से कर सकते हो। अब इसके आई कंफर्ट फीचर्स की ओर बढ़े उससे पहले एक काम करो, इससे कुछ एंटरटेनमेंट के स्पीकर क्वालिटी टेस्ट और विजुअल के एक्सपीरियंस ले लो। अब आता है इसके आई कंफर्ट फीचर्स को लेके, तो यहाँ पर आपको बेसिकली बॉटम में 3 बटन प्रोवाइड कर रखे हैं, एंड द इंटरेस्टिंग चीज़ कि आपको इसके साथ में एक रिमोट भी दिया हुआ है। रिमोट के थ्रू भी आप इसको प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हो, बट अगर आपका रिमोट नहीं है आपके हाथ में, कहीं दूर रखा हुआ है, तो आप इसमें दिए गए 3 बटन को यूज़ करके भी इसको प्रॉपर कुछ भी सेटिंग्स वगैरह आपको चेंज करनी तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब सेटिंग्स की पर्सनली मैं यहाँ बात करूँ तो आई कंफर्ट फीचर्स आपको बहुत शानदार प्रोवाइड कर रखे हैं। सबसे पहले आपको लो ब्लू लाइट फिल्टर भी देखने को मिलता है, जिसके चलते आपकी स्किन थोड़ी सी येलोइश हो जाएगी, बट आपकी आंखों के जो स्ट्रेन्स हैं उनको कम करते हैं। मतलब जो आंखों में दर्द होने लग जाता है कि बहुत देर तक हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, तो वो आपका जो आंखों का स्ट्रेन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इसके अलावा आपको हमें फ्लिकर फ्री डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो फ्लिकरिंग बिल्कुल भी नहीं मिलती है। आप ये चीज़ मतलब कोई भी कंटेंट प्ले कर रहे हो तो आपको फ्लिकर वगैरह का जो नोटिस होता है, काफ़ी मॉनिटर्स में इश्यूज आते हैं, वो यहाँ पर नहीं होने वाले। इसके अलावा आपको इसमें इंटेलिजेंस Gen 2 देखने को मिलता है, और इवन इसमें आपको एम्बिएंट सेंसर प्रोवाइड कर रखा है। अब एम्बिएंट सेंसर बेसिकली करता क्या है कि एटमॉस्फेयर की लाइटिंग के हिसाब से अपने मॉनिटर को ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर बहुत ब्राइट एरिया है तो ये ऑटोमेटिक अपनी ब्राइटनेस को बूस्ट अप कर लेगा, या रात का समय हो गया जब अंधेरा हो गया तो ब्राइटनेस को अपने आप ही कम कर देता है, ताकि आपका जो विजुअल एक्सपीरियंस है वो एक जैसा रहे। ऐसा ना हो कि आपकी आंखों में दर्द होने लगा है और दिन में जब आपका बहुत ब्राइट सिनेरियो और उसमें भी एकदम डल आपको दिख रहा है तो कुछ चीज़ें देखने में इशू आ रही है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आपको टॉप पर यहाँ पर एम्बिएंट सेंसर प्रोवाइड कर रखा है। अब इसकी जो सिनेरियो हॉट कीज की मैंने बात करी थी, तो यहाँ पर आप जो है इसको स्विच कर सकते हो बिटवीन वर्क, गेम, स्टडी एंड वीडियो। तो आप यहाँ पे अलग अलग जो मोड्स हैं उनके आप उनमें स्विच करने में आपको हेल्प करेगा। इवन आपको जो पीछे पोर्ट्स आपको दे रखे, अगर उनमें आपको मोड्स चेंज करना है तो आप उनमें मोड्स में भी इजीली स्विच कर पाओगे। अगर आपको टाइप सी पे स्विच करना है तो टाइप सी पे चले जाओ, HDMI पे जाना तो HDMI पे चले जाओ, तो वो भी आप यहाँ पर हॉट इसकी जो हॉट की दे रखी है उसके थ्रू कर पाओगे। इसके अलावा इसमें आपको डिस्प्ले पायलट 2 सॉफ्टवेयर भी मिलता है, जिसके चलते आप डिस्प्ले की हर एक सेटिंग को डीपली गो थ्रू कर सकते हो। ब्राइटनेस से लेके कॉन्ट्रास्ट से लेके हर एक चीज़ पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो, जो आपको सूट कर सकता है, जो आपकी एनवायरनमेंट को सूट करता है। इवन इसमें जो स्पीकर का आउटपुट है उसमें भी आपको डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। अगर आपको अपने हिसाब से कुछ सेटिंग्स करनी तो वो भी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो अब काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई उनकी इस मॉनिटर के बारे में। अब अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो ये ओवरऑल वे में उन लोगों के लिए है जो एक
ऑल इन वन काइंड ऑफ मॉनिटर ढूंढ रहे हैं जो एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी सही हो जाए, गेमिंग के हिसाब से भी सही हो जाए, एंड प्लस आपकी जो बेसिक नॉर्मल वर्क लाइफ होती है जहाँ पे आपको पीपीटी वगैरह देखनी है या फिर आपको बनानी है या फिर आपको कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है, तो ये मॉनिटर जो है 3-in-1 मॉनिटर है जो सारे पर्पज आपके फुलफिल करता है। रिमोट कंट्रोल वाली चीज़ें मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी कि आप अपने रिमोट से ही इसमें सारी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं मॉनिटर को प्रॉपर तरीके से, तो वो एक कहीं ना कहीं एसेंशियल पार्ट हो जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की टाइप सी का सपोर्ट आपको मिल जाता है, जिससे कहीं ना कहीं आपको ईजीनेस हो जाती है अपने आजकल के जो डिवाइसेज हैं उनको कनेक्ट करने में प्लस यूज़ करने में। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी केबल्स कैरी करने की नीड नहीं पड़ेगी, आपकी एक ही केबल जो है सब तरीके से काम में आ जाती है। तो ओवरऑल वे में मुझे मॉनिटर काफ़ी अच्छा लगा। इसकी कलर एक्यूरेसी भी 98% है, तो आपको किसी भी तरीके से कलर के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इसको ऑल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और पर्सनली भी अमेजॉन की फेस्टिवल सेल चल रही है, तो वहाँ पे कुछ आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट और ऑफर भी देखने को मिल जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको मॉनिटर चेकआउट करना है तो ये टाइम काफ़ी सही है, अभी चेकआउट करोगे तो कुछ फायदा हो जाएगा। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कुछ आपके मन में डाउट या सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। बट जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के शेयर करना जिनको ऐसा 3-in-1 मॉनिटर चाहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी मुलाकात हमारी होती रहे। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।